कर सकता है। बिल्कुल। और जो नीरज जी ने कहा ना, उससे मुझे वो थ्री इडियट्स का वो सीक्वेंस याद आ गया। वो बोलते हैं ऑल इज वेल, वो बोलते हैं अपने आप को बस बोलो ऑल इज वेल, बोले उससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नहीं, दूर नहीं हो जाएगी, लेकिन लड़ने का साहस आ जाएगा उससे। अभी एक्चुअली यूएस मार्केट में यही चल रहा है, सबको पता है कि प्रॉब्लम है, और बॉन्ड मार्केट भी क्लियरली वो इंडिकेट कर रही है कि प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों से सिर्फ एक फ़ायदा जो हमें एमर्जिंग मार्केट्स के लिए हो रहा है और बाकी मार्केट्स के लिए हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अब आपके इंटरेस्ट रेट का जो एक टर्मिनल रेट है, उस पर अब आप थोड़े से ज़्यादा सिक्योर हैं। भले ही आप अभी भी आर्गुमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पर अभी भी महंगाई दर बढ़ी हुई है और शायद फेड उसी पर फोकस करेगा, लेकिन अब एटलीस्ट उतनी रेट्स नहीं बढ़नी चाहिए जितना पहले मार्केट फेयर कर रहा था। हालांकि एक चीज़ है, मार्केट को भरोसा अभी भी नहीं है। उसका एक कारण क्या है, उसका एक मतलब वो बेस्ट एक्सप्लेनर क्या है? कल का आप इंट्राडे चार्ट देखिए, डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों का। नैस्डैक एग्जैक्ट लो पॉइंट पर बंद हुआ कल, और डाउ भी लास्ट के 1 घंटे में जो लास्ट बार थी उसकी, वो रेड, और वो भी डीप रेड बार थी। वो आपको एक इंडिकेट कर रही है कि क्लोजिंग में कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेके जाना चाह रहा। मतलब इवन यूएस में भी आप लॉन्ग पोजीशंस लेकर घर नहीं जा रहे। मतलब इंट्राडे में आप लॉन्ग्स कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है अभी पोजिशनल लॉन्ग लेने की मार्केट में। बस इन सब क्यूज को मैं एक तरीके से देखूंगा। एक तो डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हो रहा है, और एक पिछले कुछ दिनों में ना करेंसी में काफी स्ट्रेंथ है। डॉलर रुपए में जो स्ट्रेंथ है, इसका रीजन, इसका इंपैक्ट क्या है? मुझे लग रहा है बियॉन्ड अ पॉइंट, अगर बॉन्ड यील्ड लोअर सेटल हो, डॉलर इंडेक्स अगर इस बार 100 के नीचे फिसल जाए मान लीजिए, और अगर डॉलर रुपी किसी तरीके से स्ट्रेंथन करके मान लो 81 से 80 के बीच में आ जाए अगर, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन होगा एफआईआईज के लिए टू कम बैक, क्योंकि फिर उनको एक ट्रैक्शन मिलेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत क्लोज हैं हम एक एफआई इनफ्लोज के। मतलब जो इतने लगातार हमने एफआई आउटफ्लोज देखे हैं, उसमें अब और काफ़ी हद तक वैल्यूएशन प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, जिस तरीके से मार्केट गिर रहे हैं। और एक बार अगर ये ग्लोबल क्राइसिस खत्म होगा, उसके बाद अगर एफआईएस की बाइंग इंडिया में वापस आएगी, एफएनओ में तो वो शॉर्ट है, कैश में भी बेच रहे हैं, तो क्या एक मार्केट को पुश मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कब आएगी ये कहना बहुत टफ है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो अगले महीने से आएगी या जून से आएगी, जुलाई से आएगी, लेकिन सेटअप तैयार हो रहा है एक सेम एफआईआईज जो इंडिया में बेच के गए हैं उनके वापस आने का। आपको चाहिए सिर्फ एक मोमेंटम आएगा, ये एफआईआईज वापस आएंगे। तो एक डायकॉटमी बन सकती है अगले कुछ दिनों में, डेवलप्ड वर्सेस इमर्जिंग मार्केट, जहां इमर्जिंग मार्केट शायद थोड़ा आउट परफॉर्म करना शुरू करें यूएस मार्केट को। अगर वो स्टार्ट होगा तो मुझे लग रहा है उसमें शायद फिर इंडियन मार्केट भी पार्टिसिपेट करेगा। तो देखते हैं वहां से क्या बड़ा क्यों निकल कर आता है। लेकिन इस बीच जो हमारे साथ हुआ कल, आखिरी आधे घंटे में जो सेल ऑफ देखने को मिला और पलक झपकते पूरा मामला बदल गया। कल का डेटा पॉइंट भी ये कह रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं तेजी करने के लिए, खरीदारी हो रही है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से वो बिकवाली का सिलसिला कायम है। पूरा सेटअप उस बीच, और स्पेशली कल लास्ट हाफ आवर या फिर कल आखिरी 15 मिनटों में जो हुआ, उसको पढ़कर आज के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, कल टिपिकल डे था, वो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात एकदम। हम वो इंटरव्यू कर रहे थे वो जो 3 बजे, और मार्केट एकदम से वो गिरा जबरदस्त। तो क्या वर्टिकल डिक्लाइन था। देखिए पूरा मेहनत जो है, पूरे दिन की मेहनत 5 मिनट के बार में पूरी की पूरी खत्म हो गई। सेटअप हजता, देखिए कल एफआईआईज की सेलिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन और उनकी ग्रॉस सेलिंग भी धीरे धीरे कम हो रही है। अब फिर वही बात है कि अगर आप डेटा पॉजिटिवली देखना चाहे तो आप ये कह सकते हैं, अगर आप नेगेटिवली देखना चाहे तो आप कहेंगे ग्रॉस बाइंग भी तो कम हो रही है अगर ग्रॉस सेलिंग कम हो रही है तो। और डीआईएस की बाइंग लगातार बढ़ रही है। लेकिन कल जो मेरे लिए सबसे खराब आंकड़ा रहा, और मैं उसको खराब क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की बाइंग देखिए, 3250 करोड़ की बाइंग कल। और अब क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूँ कि एनएसई अब सेग्रीगेट करके डेटा देता है कि निफ्टी फ्यूचर में कितनी बाइंग हुई, बैंक निफ्टी फ्यूचर में कितनी बाइंग हुई। कल निफ्टी फ्यूचर में 2500 करोड़ की बाइंग हुई, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 800 करोड़ की बाइंग हुई, लेकिन निफ्टी फ्यूचर में कल 2500 करोड़ की बाइंग हुई। 2500 करोड़ की बाइंग पर और 5600 लॉन्ग एड हुए और 31000 शॉर्ट कटे हैं कल हश्ता। 31000 शॉर्ट कटे हैं और निफ्टी चला कितना, 40 पॉइंट। अब आप एज्यूम करिए एक एफआईआई जिसने सेल किया, और ये सेल पोजीशंस कहां से बननी शुरू हुई थी, 17700 17800 से। ठीक है, आप 17700 800 पे सेल करते हैं, आपके पास 700 या 800 पॉइंट हैं, 2 दिन बचे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रोल ओवर करिए या फिर आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बुक करिए। ये शॉर्ट पोजीशंस बुक हो रही है, ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है, शॉर्ट पोजीशन बुक हो रही है, क्योंकि आपके पास इतना प्रॉफिट है। आप 700-800 पॉइंट के शॉर्ट पर बैठे हैं, आप कवर करने जाएंगे
आप अज्यूम करेंगे कि कम से कम 150-200 पॉइंट तो उस कवरिंग में आ जाएंगे। हाँ। 31,000 शॉट आपने कवर कर लिया, सिर्फ 40 पॉइंट निफ्टी बढ़ा। इससे ज्यादा एफआईएस के लिए क्या इंडिकेशन है कि इस मार्केट में आप हायर लेवल पर शॉर्ट कर सकते हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेटा को देखिए, हमेशा पूछिए वाई। एक डेटा में पूछना बहुत जरूरी होता है। कल इतना इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग में निफ्टी सिर्फ 40 पॉइंट चला, क्यों? क्योंकि मार्केट का टेक्सचर बहुत खराब है। वो लॉन्ग शॉट अब हो गया 17 और 83। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये एक्सपायरी होगी, लॉन्ग शॉट वापस एक बार हो जाएगा, करीब करीब 30-70 या 40-60 लोगों को लगेगा कि चलिए अब सब शॉर्ट कवरिंग हो गई, और वहां पे फिर वही एफआईआर आ जाएंगे फिर से शॉर्ट करने के लिए। इस बार अपना प्रॉफिट समेट कर चले जाएंगे। वो पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा बढ़ा है, 0.78 से बढ़कर 0.85। ये मार्केट सेल ऑन रैली है, इसमें आप रैली में फंसिए नहीं। और अगले 2 दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको एक अच्छा खासा कल भी एक गैप अप मिला और उसके बाद ट्रेड आई, उसमें आपने अगर पुट्स लिया होता तो आपको पैसा मिला होता। आज भी अगर ये गैप अप लग रहा है कि चलेगा, इसमें आपको करना क्या है, लेकिन प्रीएम्प्ट नहीं करना। जहां मार्केट टर्न हो जाए ना, बस वहां पे आप सेल कर दीजिए मार्केट को। सेल ऑन रैली मार्केट है, लेकिन वेट करिए मार्केट के टर्न अराउंड होने का। जहां टर्न अराउंड हो मार्केट, वहां सेल कर दीजिए। तो आज फिर किन लेवल्स पर वो मौके मिलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि कल भी हमने देखा है कि 6985 पर क्लोज, हमारा हाई 17,091 था, तो 100 के ऊपर भी हम नहीं निकले। तो क्या उसी दायरे में, या फिर वो दायरा और भी स्क्वीज हो जाएगा आज? नहीं, दायरा तो वही है, थोड़ा सा उसको स्क्वीज कर देते हैं। उससे पहले मैं जो दूसरा चार्ट मैंने मांगा था वो अब रेडी है, और वो इंपॉर्टेंट है। वो निफ्टी का जो चैनल है, जो 6 महीने का निफ्टी का चैनल है, देखिए ये आपको बता रहा है कि कहाँ पर है हमें। वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,240 पर, और जो बेस है 16,750 से 16,820 के करीब का, ये इस चैनल में एकदम अब इसको ब्रेक नहीं करना है। अगर ये ब्रेक हुआ चैनल तो मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब हो जाएगा। आज भी आपको क्या करना है निफ्टी पर, कल की तरह ही आपको रेंज प्ले करनी है। कल भी देखिए दोनों ट्रेड मिली आपको। बाय की ट्रेड में भी सुबह एक आपको काम मिला होगा, सुबह लोअर लेवल से 70-80 पॉइंट निफ्टी पहले रिकवर किया, फिर हायर लेवल से गिरा। आज की रेंज क्या है? आज की रेंज बहुत सिंपल है। कल का हाई और कल का लो 16,918 से 17,091। देखिए इस समय एल्गो ट्रेडर्स का जमाना है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। इस रेंज को समझना है, 16,918 से 17,091। करना क्या है? जितना 16,918 के पास हो सके बाय करना है, जितना 17,091 के पास हो सके सेल करना है, और उसमें 50 पॉइंट दोनों तरफ का एक और ऊपर या नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा देना है। वो ट्रेड आपको एक अच्छा 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड देगी। तो 17,050 से 17,100 ये इस रेंज में बेचना है। कल ये रेंज 100 पॉइंट की थी, आज मैं इसको 50 पॉइंट में स्क्वीज कर रहा हूँ। 17,050 से पहले सेल वाला लेकर आते हैं, क्योंकि वो पहली ट्रेड वो है। तो 17,050 से 17,100 पर आपको निफ्टी बेचना है। और अपने पहले वो तीसरी लाइन है ग्राफिक की, 17,050 से 17,100 पर आपको निफ्टी बेचना है, और स्टॉप लॉस आपको रखना है फिर 17,150 का। ये पहली ट्रेड है, क्योंकि इंडिकेशन है कि यहाँ पर खुलेंगे आप। और इसमें अगेन वो इंडिकेशन दे देगा मार्केट आपको कि वो रैली जो है फटीग आ रही है वहां पर। बाय क्या करना है आपको? बाय का जोन होगा 16,900 से 16,950 का, और उसमें आपको स्टॉप लॉस हल्का सा डीप है कंपेयर टू सेल ट्रेड। उसमें स्टॉप लॉस आपका 16,828। 16,828 की सिग्निफिकेंस क्या है? इस पूरे स्विंग का रीसेंट लो 16,828 है। 16,828 के नीचे निकले तो बड़े शॉर्ट प्रेस करिए, 17,225 के ऊपर निकले तो बड़े लॉन्ग प्रेस करिए। लगता नहीं मुझे अभी कि एटलीस्ट आज तो मार्केट इन दोनों में से कोई भी रेंज ब्रेक करेगा, तो आपको इसी रेंज को फिर स्मार्टली प्ले अप करना है। तो ये फिलहाल दायरा क्लियरली निफ्टी का, लेकिन ध्यान रहे वो दायरा और भी स्क्वीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अनुज, फिर निफ्टी बैंक के लिए क्या स्थिति होगी? क्योंकि कल निफ्टी बैंक में आप देखिए जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस इंडस्ट्रीज में तेजी आई, उतनी तेजी से वो स्टॉक्स नीचे भी फिसलते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर वो क्रूशियल लेवल्स क्या है, और फिर पेन क्या आईसीआईसीआई बैंक लेड ही रहेगा इफ एट ऑल ये और कमजोर होता है? देखिए बैंक निफ्टी पर आज थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, और उससे मैंने नोटिस किया है कि उससे थोड़ा बैंक निफ्टी पर असर पड़ता है। और इसके लिए बैंक निफ्टी पर आज मैं एक बहुत क्लियर व्यू नहीं रखता, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप 39,500 की कॉल और 39,500 की पुट देखिए कल की, और हम कल करीब करीब 39,500 पर ही बंद हुए, 39,450 रफली देयर अबाउट 39, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल्डअप इन दोनों स्ट्राइक्स में था। 39,500 की कॉल और पुट। कॉल में कल जुड़े 36 लाख शेयर, 39,500 की 42 लाख शेयर सॉरी, और पुट में जुड़े 37 लाख शेयर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 90 लाख शेयर जुड़े हैं, और दोनों का प्रीमियम मोर और लेस सेम है, 250 रुपये। दोनों का प्रीमियम 250 रुपये, कुल प्रीमियम 500 रुपये। अब मैं फिर वही बात बोलूँगा कि ये हमारे लिए एज अ कमेंटेटर ईजी है कहना कि 1000 पॉइंट की रेंज है, 39,000 से 40,000 की 1000 पॉइंट की रेंज कोई प्ले नहीं कर सकता। तो रेंज को अगर आपको स्क्वीज करना है तो 39,250 से 39,700,
39,300 से 39,400 एक बैंड है जिसमें आपको बेसिकली खरीदना है बैंक निफ्टी को। और यही हमारी कल की रेंज भी थी वैसे 39,300 से 39,400 के करीब की। और स्टॉप लॉस इन दैट केस आपको रखना है करीब करीब 39,225 का। और ये रेंज हो गई। बाय जोन मैंने बताया 39,300 से 400 और स्टॉप लॉस 39,225। सेल कहाँ करना है 39,550 से 39,685। कल देखिए 3 से 3.5 के बीच में 3 बार बैंक निफ्टी 39,685 पर गया और तीनों बार वहां से स्लिप हुआ। और इन दैट केस आपको स्टॉप लॉस रखना है 39,765। 39,765 की क्या सिग्निफिकेंस है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जहां पर बैंक निफ्टी बार बार हॉल्ट कर रहा है। तो वो लेवल्स आपके लिए साफ है, निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए दोनों तरफ के ट्रेड्स मिलेंगे। ऊपरी लेवल्स पर आप मुनाफा वसूली या फिर शॉर्ट के ट्रेड के लिए तैयार रहे और निचले लेवल्स पर थोड़ी सी खरीदारी के लिए तैयार रहे, लेकिन क्विक रहना पड़ेगा क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सपायरी कल है और आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी। अच्छा, इस बीच एसजीएक्स निफ्टी की चाल में कुछ खास बदलाव है नहीं, 17,063 के आसपास, यानी कि अब 50 अंकों की बढ़त पर कारोबार की शुरुआत होगी, ये इंडिकेशन बना हुआ है। हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। मंच में हमारा साथ आज दे रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, कविता जैन और साथ ही साथ राजेश पालवे। आप सभी का स्वागत है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज का ट्रेड क्या